साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश के विभिन्न प्रांतों से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर देश के विभिन्न प्रांतों में बदहाल और लगातार संघर्ष करने वाले साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, इस पर भी हम परिचर्चा करेंगे। और जो साथी लगातार हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं कि अब साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा, आपके चैनल पर गलत जानकारी दी जाती है, उसका भी विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे चैनल पर वही जानकारी प्रोवाइड की जाती है जो जानकारी पूरे देश प्रदेश से निकल कर आती है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की, जहां पर आपको मालूम है छत्तीसगढ़ राज्य में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने लिखा था और लिखित आश्वासन दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी साक्षरता कर्मियों को हम किसी न किसी विभाग में जोड़ेंगे। कई बयान उस समय उनके जो पार्टी के मंत्री थे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने कई जगहों पर बोला कि हम साक्षरता कर्मियों को गुरुजी बनाएंगे, उनको अच्छा काम देंगे। लेकिन लगातार संघर्ष के बाद, तमाम प्रयास के बाद साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं हुआ और पूरे 5 साल का कार्यकाल बीत गया। तो साथियों, जो जानकारी देश प्रदेश से आती है, जो जानकारी मंत्री विधायक की तरफ से आती है, वही जानकारी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अब करना न करना सरकार पे निर्भर करता है। इसके बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी हैं, वे भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी बहाली नहीं होगी और जो नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, वहाँ पर एक आशा भरी उम्मीद जगी है। और मुख्यमंत्री स्तर से जो जानकारी मिली है कि संदीप द्विवेदी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रेरकों को नई ऊंचाइयां पर पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन साथियों, जब तक कोई पत्र या अपडेट नहीं आता है तब तक कुछ कहना अशक्त होगा। अब हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में जो तमाम कमेटियां लगातार काम कर रही हैं, उनके द्वारा बताया गया कि शिक्षा प्रेरकों की बहाली पर मुहर लग चुकी है। लेकिन उसके बाद आचार संहिता प्रभावी हो गया। अब कहा जा रहा है आचार संहिता बाद शिक्षा प्रेरकों की बहाली पर मुहर लगेगी, क्योंकि तमाम बातें वहाँ के जो मंत्री हैं रत्नेश सादा, महेश्वर हजारी की तरफ से कही गई थी, जिसका लाइव वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो जो मंत्री प्रशासन में है, शासन में है, जो जानकारी देते हैं वही जानकारी साथियों आपको दी जाती है। अब कितना जल्दी आपका बहाली होगा, यह बड़ा प्रश्न है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने खुले मन से बोला था कि सभी का काम हो गया है, केवल साक्षरता कर्मी बाकी हैं, हमारी सरकार उनकी बहाली पर मुहर लगाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम अगला ले रहे हैं राजस्थान की बात, जहां राजस्थान सरकार के जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे, उनका कहना था कि हम साक्षरता कर्मियों को अच्छा काम देंगे। कई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था, उन्होंने 50,000 प्रेरकों के भर्ती का विज्ञापन भी निकाला। लेकिन एकाएक सरकार गिर पड़ी, नई सरकार आई, इस योजना पर सरकार ने रोक लगा दी। भले ही वहाँ पे साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हों और सरकार नई योजना में रखने की बात कर रही है। अब यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि शिक्षा प्रेरकों की सेवा को हमारी सरकार बहाल करेगी। ऐसी ही अपडेट तमाम राज्यों से आई थी। उसके बाद भी साक्षरता कर्मियों के बहाली पर मुहर नहीं लगा। लेकिन जिस तरह से लगातार साक्षरता कर्मियों का कमेंट आता है कि साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में आपको जो न्यूज़ देते हैं उसमें गलती होता है, कोई सत्यता नहीं होता है, आप न्यूज़ देना बंद कर दो। जिसको ऐसा लगता है कि यहाँ से गलत जानकारी प्रदान की जाती है, उनसे एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि जहाँ पर उनको सही और सटीक जानकारी मिले उस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल निस्वार्थ रूप से आपको पूरे देश की जानकारी प्रदान करता है। हमारा चैनल देश के बदहाल 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों का दर्द लगातार उठाता है। साथियों, आपको मालूम है कि पूरे देश का जब साक्षरता कार्यक्रम 31 मार्च 2018 को शासन ने बंद कर दिया था, तो उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा कमेंट आया था। उन्होंने खुले मन से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर कहा था कि हम शिक्षा प्रेरकों को हमारी सरकार निकालने नहीं जा रही है, बल्कि सरकार उनको और अच्छा काम देगी और जो साक्षरता कार्यक्रम है उसको बच्चे पढ़ाएंगे। वही कार्यक्रम इस समय आप पूरे देश में आप देख रहे हैं, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से चल रहा है, जिसका पूरे देश में लगातार कमेंट जारी है। सब कागज़ों पर चल रहा है, परीक्षाएँ दूसरे के द्वारा कराया जा रहा है, तमाम जानकारियाँ लगातार हम आपको दे रहे हैं। अब साथियों, जब प्रकाश जावड़ेकर जैसे दिग्गज जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में काम करते थे, उन्होंने कहा था
उसके बाद भी यदि आपके बहाली पर मुहर नहीं लगा तो यह शासन प्रशासन का मामला है। तो साथियों, हम वही जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं जो जानकारी पूरे देश और प्रदेश इस तरह से निकल कर आती है। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि हम गलत जानकारी देते हैं तो आप हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। साथियों, पूरे देश में इसके बावजूद भी योजना 31 मार्च 2018 के समाप्त इस समय 2024 चल रहा है। लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं। लगातार उनके संघर्ष का नतीजा है कि सच्चा प्रेरकों का वजूद पूरे देश में जिंदा है। जिस तरह से इस विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने लगातार प्रयास किया है, ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जहां पर साक्षरता कर्मियों की आवाज़ न पहुंची हो। बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की, जहां पर सत्यवान वर्मा की अध्यक्षता में लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। जब भी प्रदर्शन होता है, लोग घर भर बैठ के कमेंट करते हैं, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर कोई नहीं पहुंचता है। सबको घर बैठे बहाली चाहिए, बकाया मानदेय चाहिए। तो कैसे संभव है? सत्यवान वर्मा विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को लेकर लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली एक किए हुए हैं। आपको मालूम हो कि अभी 10 अप्रैल को एक बार पुनः 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा विभाग में सचिव से मुलाकात करेगा। तो साथियों, आपके बहाली के लिए ऐसा नहीं है। तमाम साथी ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। केवल आप बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करते हैं कि साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर सब कुछ होगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को समझेंगे, जिस दिन देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों की पीड़ा को समझेंगे और आप घरों से निकलेंगे, वह उसी दिन आपकी बहाली हो सकती है। लेकिन घर बैठकर जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इस कारण से आपका भला नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, तमाम राज्यों का प्रूफ हमने आप तक पहुंचाया, और साथ ही उसके बाद भी जो सरकार ने जो नई योजना लेकर आई, इसके पहले पढ़ना लिखना अभियान शासन लेकर आया था, वह भी कागजों में सिमट कर रह गई। जहां पर लगातार साक्षरता परीक्षा के नाम पर केवल सरकार हीला हवाली की बात कही, सब कुछ कागजों में हुआ, जिसका नतीजा है कि आज देश में निरक्षरों की संख्या बढ़ रही है। सरकार एक बार पुनः नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जरूर लेकर आई है, लेकिन जिस तरह से तमाम राज्यों से प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिस तरह से परीक्षा के नाम पर, उनके पढ़ाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है, कागजों में दूसरे बच्चों के माध्यम से उनको साक्षर करने का काम किया जा रहा है, यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। साथियों, आपको मालूम है कि वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से 1 पुरुष और 2 से 2 तिहाई महिलाएं निरक्षर रूपी कलंक के घेरे में हैं। आज हमारे देश और प्रदेश की यही स्थिति है। आपको मालूम है पूरे देश में अभी साक्षरता दर 64.7 पुरुष और महिलाओं की संख्या 56.8 है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से निरक्षरता रूपी कलंक देश पे प्रभावी हो रही है। जो वास्तव में देश को विश्वगुरु बनना है, देश को आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पे सबको लिटरेसी युक्त शिक्षा देनी होगी, जिससे पूरा देश का जो निरक्षर है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, साक्षर हों, तभी देश का गति और विकास होगा। अब देखने का विषय है, जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष किए हैं, तमाम राज्यों में उनके बहाली की उम्मीद जगी हुई है। अब आने वाले आचार संहिता के बाद क्या साक्षरता कर्मी का किसी राज्य में बहाली पर मुहर लगेगी, यह देखने का विषय है। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल वही जानकारी आपको प्रोवाइड करता है जो जानकारी पूरे देश और प्रदेश से आती है। इसके बाद भी जिन साथियों को लगता है कि साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा, आप न्यूज़ देना बंद करो, आप गलत जानकारी देते हो, तमाम तरह की जो है कमेंट हमारे चैनल पर लगातार देखने को मिलता है। जिनको लगता है कुछ नहीं होगा, उन साथियों से निवेदन है वे संघर्ष की मुख्य धारा से जुड़े, और जिनको लगता है कुछ होगा, लेकिन हमारा चैनल जब तक साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय तमाम राज्यों में और उनकी संविदा बहाली पर मुहर नहीं लगेगी, तब तक आपका आवाज़ उठाते रहेगा और लगातार आप के प्रश्नों का जवाब और कमेंट का उत्तर देने का काम करता रहेगा, और जो भी जानकारी पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से आएगी उसकी जानकारी आपको प्रदान करेगा। तो साथियों, हम लगातार पूरे देश की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। इसके बाद भी यदि लोग बैड कमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन हमारा काम है कि हम तमाम साथी जो कि लगातार फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, उनके संदर्भ में हम रिपोर्ट लगातार देना जारी रखेंगे। निश्चित तौर पर साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने संघर्ष किया, आप लोगों की वजह से ही आज साक्षरता कर्मियों का वजूद जिंदा है, और निश्चित तौर पर आपके संघर्ष का परिणाम आने वाले समय में 100% रंग लाएगा, आपकी बहाली और बकाया मानदेय मिलेगा। तो साथियों, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग घरों से निकलकर लगातार आपके बहाली पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाला समय उन साक्षरता कर्मियों का होगा जो घर बैठ के कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें साथियों, न उनका बहाली होगा और न बकाया मानदेय मिल पाएगा, क्योंकि वो लोग घर बैठ कर ही कमेंट कर रहे हैं। जहाँ पर सत्यापन की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो घर बैठ कर ही सत्यापन कराना चाहते हैं। तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। साथियों, धन्यवाद।